सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी हमारे घर में चोरी हो गई और कुछ चीज़ें रह गई हैं और कुछ चीज़ें नहीं, बहुत कुछ रह गया, बस 2 चीज़ें गई जिसमें से एक मेरा फोन था, एक मेरी बुआ का फोन था। इसमें इतना कुछ फनी वाली बात नहीं है, तो ऐसे बता रही है तो यार भाई, और बुआ के बचे हुए। और यार ये शुक्र मनाओ मेरा फोन रह गया। लल्ली मतलब लल्ली इतनी छोटी है, उसकी सारी चीज़ें रह गई। बस खाली ये है कि जैसा कुछ चिल्लाए कि उसने कुछ करा नहीं तो मेरे को ले रहा है तो ले जाने का बस, लेकिन कुछ करे ना इंसान। बता, कोई चिल्ला रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर सकता था वो। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बस बुआ ने चिल्लाना चालू करा, मैंने भी चिल्लाना चालू करा साथ में। हाँ सही में मैं भी साथ चचिल्ला रही थी भाई, मेरे को समझ नहीं मत कट गई वो मेरी और मुझे और बुआ ऐसे इशारे कर रही थी, मुझे लगा कि बुआ को कोई भूत दिख गया ऐसे चलते हुए यहाँ पे। मैं यहाँ कैसे रहेंगे दादी यार, लेकिन बुआ की हिम्मत है, वो जी चिल्ला पड़ी। अगर मैं होती ना तो भाई मैं तो मेरे मुँह से आवाज ही नहीं निकलती। कहीं मेरी बुआ ने तो 5 लड़ी का हार था वो बचा लिया। बुआ ने बहुत चीज़ें बचाई हैं हमारे घर की, उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें रह गई यहीं पर ही और गई नहीं। लैपटॉप आंगन में फेंक गए। बुआ ने भाई बहुत सारी चीज़ें बचाई हैं हमारे घर की, नहीं तो अभी तो हाँ कहीं लैपटॉप हाँ मैं आपको बताती हूँ। ये लैपटॉप पड़ा हुआ था इधर आंगन में। कहाँ पड़ा था खुशी दीदी? यहाँ तक कि यहाँ आंगन में पड़ा था, ये गिर गया होगा। हाँ, और खुशी दीदी का पर्स वगैरह सब यहाँ पड़ा हुआ था। बहुत चीखी, बहुत तेज से चिल्ला रही थी बहुत, तब हम सब उठा, पापा मम्मी उठे और वो इतने में यहाँ से वापस गए। और बुआ बता रही है कि उन्होंने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और वो एक ही थे। यहाँ से भागे और ऊपर से कूद गए और सबसे बड़ी बात वहाँ से कुंडा लगा दिया बाहर। पापा ने मेरे फोन पे पापा ने कॉल करा, मतलब इसने अपने फ़ोन पे कंटिन्यूसली वो बजाई, कॉल किया और 2-3 बार रिंग हुआ और उसके बाद फ़ोन उन्होंने पिक करा और बोल रहे थे कि आपका मतलब पापा ने बात करी, इसने बात करी कि तुम कौन बोल रहे हो, फ़ोन का है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि खजूरी पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने पकड़ लिया, आ जाओ। और वहाँ का एरिया सही नहीं हो, इतनी रात में वो पापा को बुला रहे थे क्यों। और अभी पता है क्या, वो मम्मी के फ़ोन पे दोबारा से कॉल आया था। हाँ, किसी अननोन नंबर से आया था। तो दोबारा फ़ोन आया और वो बोल रहे कि क्या बोलते हैं कि हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, खजूरी पुलिस स्टेशन से। और पता नहीं फिर बाद में उन्होंने कुछ और बोला, शायद सारी दे दी है। वाह, ऐसे पुलिस कॉल करेगी? मुझे कंफर्म नहीं पता कि क्या बात हुई, क्योंकि तभी दोबारा हमने 112 पे कॉल करा। हाँ, अरे कुछ नहीं हो रहा ना, बच गया ना। देख लो, इसी गाड़ी पे चढ़ के गया था, ये उसका पैर फिसल जाता, सारा लग जाता, खून ही खून हो जाता। यार बस खुशी दीदी यहाँ से गए हैं और अभी यहाँ सोने में बहुत डर लगा करेगा, बहुत ज़्यादा डर लगा करेगा। उसने उतना अंदर मेरे अंदर नेगेटिविटी भर दिया है, बहुत डर लग रहा है। और मेरा फ़ोन बेड पे पड़ा था, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और इवन मेरा फ़ोन मतलब वो दोनों जो फ़ोन है वो ख़राब है और मेरा फ़ोन एकदम सही चलता है और थोड़ा उन फ़ोन से महंगा भी है, बट स्टिल उन्होंने बेड पे पड़ा था वो नहीं उठाया। हो सकता है कि बुआ चिल्लाई नहीं दिखा, क्योंकि वो सिर्फ नीचे नीचे देख रहा था, उसे तुम नहीं दिखी होगी क्या पता। यार हंस मत, गाली बोल लिया मेरे को, कुछ भी हो सकता है। तो उसने देखा नहीं होगा बेड पे। और पता है रात में सोने से पहले तेरा फोन और मेरा फोन साथ में रखा था, लेकिन जब तू बेड पे जाके लेटी तो मैं नीचे आके लेट गई थी। अच्छा हाँ, मैं बेड पे सो रही थी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने फोन अपना नीचे रखा था और गया। कोई बात नहीं, अब मिल जाएगा पॉजिटिव। और पता है आप और भाई चल बताना चाहिए या नहीं? पता क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले मैं अकेडमी जा रही थी और मैं ऑटो में बैठी हुई थी और ना मैं फ़ोन चला रही थी ना कुछ। अगर फ़ोन चला रही होती तो वो अलग बात थी। ऐसे मैंने मेरे हाथ में फ़ोन रखा हुआ था इस तरीके से और ये वाला हाथ मेरा इधर था और किसी ने ऐसे ऑटो के अंदर हाथ डाला फ़ोन छीनने के लिए और पता नहीं क्या मेरे माइंड को सिग्नल मिला। मैंने जस्ट अपना हाथ ऐसे करा और उसका हाथ सिर्फ ऐसे मेरे हाथ पे लगा और उसने गाड़ी इतनी तेज़ भगाई। और उसके बाद पता है क्या हुआ, मतलब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये मेरा फ़ोन छीनने वाले थे। मुझे बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई। मैंने बोला मतलब ठीक सिग्नल मिल गया, बट आज मेरा फ़ोन चला ही गया। उसके जाने के दिन आ गए थे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पास बहुत टाइम तक रुक। बट स्टिल यार भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि इतनी सारी चीज़ें वो पकड़ा, वो खोल रहा था, मैं कह रही आज मेरा फोन वो कर रहा है। जब उन्होंने खेत जाना यूँ करके तब मैंने यूँ पकड़ लिया मंगलसूत्र। अब पुलिस कंप्लेन हुई है तो सारा सामान वापस आ जाएगा। कोई पता थोड़ी ना, पुलिस कंप्लेन आखिर नहीं आता, चोरी होती है, चोर को पता थोड़ी ना बोलना। वो पेच ही तो खोला, मैं खोला अयर रोई भी लल्ली, फिर मैं वो यूँ तोड़ के भागा, मैंने यूँ पकड़ लिया अपना मंगलसूत्र। रुक
मेरी ऐसी की हाँ इतनी जोर से चला रही थी। ये बहुत तेज चिल्लाई होगी वरना ही पकड़ लेता। जाको गलो पकड़, जाको गलो बैठ जाओ। मेरा गला बैठ गया। मैंने कहा कि वो बच्चे होंगे टॉयलेट वगैरह करें। गेट हिला था। मैंने कहा वो मैं तो बड़ी तेज चीखी। अरे तभी वो उधर नागा हुआ है, वो उसकी जो जगनाई है जब ही तुम्हारे कमरा में नागा हुआ है वो। पहले तो गया सामने। अरे परसों दीदी को वहीं रखा था ना, उसी वाले कमरे में। ले गया तेरा पास। मतलब बक्से पे लैपटॉप और पर्स था, वो उठा लिया। मैं यहाँ पे बेड पर अकेले लेट रही थी और मेरा फोन नहीं उठाया। बहुत जल्दी में सारा काम करा उन्होंने। मम्मी पापा पता है क्या कर रहे थे कि वो तो संभाल के रखियो, तेरे पैसे चुरा लेगा कोई, और वही हो गया। बस चीकू के बच गए। ये वीडियो में डालियो ना। अरे डालूंगी क्यों नहीं, पता तो लगना चाहिए सबको कि क्या चल रहा है। पैन कार्ड ये मंगलसूत्र था, ये ले एक ये पूरा टूट गया है, ये गले में से निकाल। और ये एक पायल है, ये एक चली गई है, और एक लैपटॉप के साथ नीचे गिर गई थी। ये वाली चांदी की पायल है ये। The next day. तो गाइस अभी मैं आज तो उस टाइम मैं सो गई थी, और अभी मैं उठी थी 2 बजे, और अब मैं पढ़ रही हूँ। थोड़ा नहाई भी नहीं हूँ अभी तो, खैर 2 बजे उठी थी। अब पढ़ना है क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मैं डीपीपी वगैरह सॉल्व करी थी, उस दिन हो नहीं पाई थी क्योंकि बुआ के भी बच्चे आए हुए हैं। बट तो कुछ भी हो जाए, मेरे को अपनी बैकलॉग तो नहीं बनानी है, इसी वजह से अब पढ़ने बैठ गई हूँ पूरा माइंड फ्रेश करके। और हम लोगों को सुबह पता लगा कि दादी की 2 जोड़ी चांदी की पंजेब भी चली गई हैं। वो 2 जोड़ी थी, मतलब एक तो थी मैं बताती हूँ। हाँ, एक दादी बता थी कि एक थी 150 ग्राम की, ग्राम ना, हाँ ग्राम 150 ग्राम की, और एक थी 300 ग्राम की। वो दोनों चले गए हैं। तो और बुआ की जो 2 पंजेब थी, वो दोनों ही मतलब जो बुआ की एक जोड़ी पंजेब थी, एक तो बुआ के मैंने बोला था कि बुआ के पास है, दूसरी भी बुआ के पास ही थी गाइस। मतलब कहीं पे गिर गई थी, जब बुआ भाग के गई थी ना, तो हमें सुबह जब झाड़ू वाड़ू लगाई होगी तब मिल गई थी। तो ये बुआ का कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, बस हाँ बुआ का फ़ोन चोरी हुआ है, दादी की पंजेबी चोरी हुई है, दादी की पायल बोलते हैं, दादी की पायलें चोरी हुई है 2 जोड़ी, और दीदी का फ़ोन चोरी हुआ है, और ये लैपटॉप वगैरह सभी चला जाता अगर बुआ चिल्लाती नहीं तो। फिर मैं किस में क्लास ले रही होती, मेरा बर्थडे गिफ्ट। मैं आपको फुटेज दिखा दूँगी कैमरे की, हम लोगों ने निकलवाई है। थोड़ा वहाँ से आधे टाइम की ना, वहाँ से आधे टाइम की है, और वहीं से मतलब भागे गई थी, तो वहीं की वो भी है। इधर आसपास की नहीं है, लेकिन वहाँ की है आगे की साइड की, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी, वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो यस, पापा ये मेरे को रसमलाई दे के गए हैं, पापा आइसक्रीम दे के गए हैं। इन्हें फ्रिज में रखते हैं पहले, क्योंकि अभी अरे ऐसे आज कह रहे हैं आज क्यों सो पहले गाइस कल हमारे घर में चोरी हुई गाइस कह रही है तो वो है ये सोचें कि अगर में चोरी हुई है तो अरे नहीं यार, मतलब चोरी हुई है कि तो रोते रहें क्या, इतना भी सामान नहीं चोरी हो गया। हाँ ये बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। बुआ ने जो हिम्मत दिखाई है कर कैसे कर रही थी बताना। मेरा मंगलसूत्र लेगा, नीचे आ, ले जा। और अब पता क्या हो रहा है यार, मैं ही चिल्ला रही थी कहीं मुझे ना कर मैं क्या कर रहा हूँ, और कुछ सुनते कुछ चिपक गया अंदर, कौन चिपक गया, आराम हो गई। बाबू के अंदर तो भूत आ गए थे, तेज चिल्ला रहे थे। चिपक गया अंदर, करंट पूरा चल रहा था, तो मैं समझा कुछ चिपक गया, जल्दी चिल्लाई। मैं एकदम
अब जब भाग गया हूँ तो जी गई भाई ऊपर गया, फिर मैंने डंडा उठाया, जब डंडा उठाया मम्मी ने और इन्होंने तलवारें उठाई हैं अपनी। सही में ऐसे मम्मी तलवारें नहीं मतलब डंडे उठाए थे। क्या गली के बाहर जाके खड़ी हो गई, हाँ, पापा आ गए थे। पापा चले गए ना, ये गली मम्मी पापा के पीछे पीछे वहां जाके खड़ी हो गई। फिर वो एक अंकल कह रहे अकेले चली गई है, मैं भी जा रहा हूँ। सही में इंदिरा गांधी। इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। और देखो ये मोना को भी नींद नहीं आ रही बेचारी। मैं जब तक खड़े होकर देख रही जो ये दीपक की तरफ देखो बहुत सीख मिलेगी हसन की तरफ मुड़ी ना, और इधर ही चले गए। इससे पता क्या हुआ, इससे सीख मिली है। अब जाके आगे को टोट ना लगाई, थोड़ी हल्का लग गई। अब एक बगल आपको पड़ी, आगे डाल मेरी बात सुनो पापा, आज जग जाना ठीक है। उस दिन सब प्यारा लगा रहे छोड़ का पता सुनो, आज हम लोग सो जाएंगे, आज पापा जगेंगे ठीक है। तो कल भी तो जगी रहता है हम लोग काम। तो कल इन्होंने क्या कहा, बच्चे खेल रहे होंगे, इतनी रात में बच्चे खेलेंगे। ढंग आवाज आई ना कुंडे की, तो मैंने कहा देखिए कुछ तो गिर गया, ढंग आवाज आई। मैं समझी तुम लोग कोई या मैं भागना है कही मम्मी भगवान कसम ना, मैं इससे कही मैंने कहा देखिए कुछ बच्चे में कौन गिर गया पलंग पर से, तो ये क्या करी है, अब ये गेट खुला, कोई बाथरूम करने आया हुआ है, बेडरूम करने। क्योंकि मम्मी ज्यादा देर की बात ही नहीं है, 2:30 बज रहा है, अब 2:30 बजे और फिर 10 मिनट बाद और मैं वो चोर वाली क्लिप लगा दूंगी। कोई टाइम था गिरने कहा तो नहीं। हाँ। और तभी ना जब इन्होंने कही तो शांत हो गया है, फिर कोई चलपन नहीं, फिर मैं भी सो गया, फिर इन्होंने जो काम करा है 15-20 मिनट में उसको काम करते। तो गाइस व्लॉग की एंडिंग करते हैं और तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर एंड ध्यान रखो अपना और अवेयर रहो, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग इनको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता जा रहा है ये चीज़ें। और अब मतलब ऐसे एरियाज़ जो होते हैं ना, तो आप अवेयर रहो बस। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। मम्मी क्यों स्माइल कर रही हो? इसलिए हंस रही हूँ। कल रो रहे थे और आज हंस रहे हैं और हंस के बातें कर रहे हैं। अरे यार पूरा टाइम रोते थोड़ी रहेंगे, अब हो गया होना था तो हो गया, चलो छोड़ो ना, इतना भी कौन सोच रहा है। हाँ बट दादी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि दादी की 2 जोड़ी पजेब गई है और वो भारी थी, तो इसीलिए। बट मिल जाएगा, देख लेंगे। तो बाय गाइज, आप फुटेज में देखोगे कि मैंने उस पर्सन की आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, ब्लर कर दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी ये मैटर सिर्फ मेरी फैमिली और पुलिस तक रहे, और कुछ सेफ्टी और प्राइवेसी कंसर्न की वजह से मैंने उस पर्सन को रिवील नहीं करा है अभी।